अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आप मुझे मुबारकबाद दीजिए ना, क्योंकि मैंने इतना अच्छा और प्यारा सा चैनल ज्वाइन किया है आप लोगों की खातिर, ताकि जो मीडियम है हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड सिंगर से, और ना सिर्फ सिंगर से बल्कि जो 90s के ज़माने से लेकर अब तक सुपर हिट गाने गा चुके हैं, गा रहे हैं, और अब उनके बेटे भी इस फील्ड में आ चुके हैं। लेकिन हैरानकुन बात पता है क्या है? वो ये है कि वो पाकिस्तानी सिंगर के बेटे हैं, लेकिन वो सुष्मिता सेन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनके भी बेटे हैं। ये मुअम्मा क्या है, ये मामला क्या है, मैं आपको उनके घर लेके चलूंगी। आज मैं आपको उनका होम टूर दिखाऊंगी। आज मैं उनसे बहुत सारी दिल की बातें करने वाली हूँ, तो चलिए मेरे साथ। हमें जल्दी से चलते हैं उनके घर, और घर चल के आपको दिखाती हूँ कि कितना लेविश लाइफस्टाइल है उनका, और बाकी सारी बातें, खासतौर पे सुष्मिता सेन वाली बात तो मैं भूल ही नहीं रही ना, मुझे पूरा रास्ता याद है। चल के पूछते हैं। तो इस वक्त हम वारिस बेग और उनके जो बेटे हैं अम्मार बेग, जो कि सुष्मिता सेन के बेटे हैं, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ, उधर आ चुके हैं। और वाकई देख के लग रहा है कि यार ऐसा घर, माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर। मुझे ये कोई रॉयल पैलेस लग रहा है। पता नहीं कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा हो कि मुझे मार पड़े। हेलो, कोई है इस घर में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका घर है? I think so, मेरा ही घर है अगर मैं यहाँ पे हूँ। जाती घर है? जाती घर है। हम रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर। फाइल भी चेक कर सकते हैं? लॉक कर दिया जाए? मैं तो पैदा ही यहाँ पे हूँ। चलो ठीक है, फिर फाइनल हो गया, इन्हीं का घर है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो बाहर तो एक बड़ा सा लॉन एरिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट नजर आएगा, और यहाँ पर मुझे गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। बताइए अपनी गाड़ियों की डिटेल, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? आपके सामने ही है यहाँ पे, आपको पता है? नहीं, आप वन बाय वन दिखाएंगे। ये BMW कैसी लग रही हूँ मैं? आपकी मैचिंग भी हो रही है इसके साथ तो इस वक्त। लेकिन ये मेरी नहीं है, ये इनकी है। मेरी डेली ड्राइवर यही है। अच्छा, ये मैं मोस्टली ये चलाता हूँ। बताएंगे घर की जो सजावट है उसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स का हिस्सा है, या आप खुद भी हिस्सा लेते हैं कि मुझे ये कॉर्नर ऐसा चाहिए, या मुझे फर्नीचर ऐसा चाहिए, या मुझे जगह ऐसी चाहिए? इट्स जॉइंट, हम मिलके करते हैं। लेट्स गो इनसाइड। अब हम लोग चल रहे हैं घर के अंदर, और घर के अंदर एंटर होते ही अगर आपको आवाज आ रही हो तो जरा गौर से सुने। विंड चाइम, और उसके साथ माशाल्लाह सुभान अल्लाह आयतल कुर्सी, और उसके साथ फिर से आयतल कुर्सी। और आपको पता है कि मुझे एंट्रेंस पे सबसे ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत बात क्या लगी है? कि आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं अल्लाह पाक के कलाम के साथ। बिल्कुल। और विंड चाइम यानी कि जो सिंगर्स का घर होता है, वहाँ पर अगर आपको खूबसूरत और मधुर आवाज़ सुनाई ना दे तो वो घर कंप्लीट नहीं होता। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई आए या जाए उसको पता लगता है कि घर में कोई एंटर हुआ है। एग्जैक्टली। तो अभी हम जो सुरों का घर है, यानी कि जिसे स्टूडियो कहते हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। उसका विजिट हमें करवाएंगे। ऑब्वियसली घर इतना खूबसूरत है तो स्टूडियो तो जहाँ पर क्रिएशन होती है, तो जो भी चीज़ को आप तख्लीक करते हैं वो जगह कितनी खूबसूरत होती है, चल के देखते हैं। आइए, आफ्टर यू। मेरा ख्याल है पहले आपको जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। वाओ, तो नीली रोशनी के साथ। एक्चुअली आई एम गोना टर्न द लाइट्स ऑन ताकि हम देख सके एक दूसरे को भी। कलर्स जो हैं वो अरोमा जो एक होता है उसका, या जो कलर थेरेपी होती है। आप जब क्रिएट करते हो कुछ, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपका मूड बुरा है या अगर आप अग्रेसिव हो तो उसमें क्रिएशन अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। क्रिएशन, कुछ क्रिएट करने के लिए आपको माहौल एक अच्छा चाहिए होता है। एग्जैक्टली। सो आई लाइक टू प्ले विद लाइट्स, तो आप जरा उसमें अच्छा फील करते हो। तो आप कुछ प्ले करके भी बताएं। I'll sing a few lines for you. Okay? यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा। कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा।
पास आ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अमेजिंग। आपके घर में माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आयात हैं, जैसे ही घर के अंदर एंट्रेंस होती है तो आयतल कुर्सी है, ऊपर विंड चैम्स हैं, साथ में आयतें हैं, और मतलब इतनी मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है कहीं पे भी किसी के घर। इससे आपको मतलब दीन से बहुत लगाव है या क्या, इसके पीछे क्या सोच है? सबसे पहले तो ये बात है, मेरे घर की सबसे कीमती चीज़ वो यही है जो अभी आपने देखी है। बेशक। जब मैंने ये घर बनाया था ना, सबसे पहले मैंने इस घर में आयतल कुर्सी लगाई थी। माशाल्लाह। वो फिर आयतल कुर्सी मैंने बहुत लोगों को दिया, आई वॉन्ट नेम दैम, बहुत बड़े बड़े लोगों ने वैसी आयतल कुर्सी मुझसे बनाई, वो भी अब आपको दिखाता हूँ। वही चीज़ दिखाने वाली और एक ये चीज़ थी। मुझे ये पता चला था कि ये सुष्मिता सेन के बेटे हैं, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि ये क्या चक्कर है। वो बेसिकली इसके पीछे कहानी है कि आप इंडिया गए थे और उन्होंने कहा था ये मेरा बेटा है, तो ये क्या चक्कर है? सुष्मिता का बेटा, लेकिन शाजिया में नहीं सर, ये देखें, आप पाकिस्तानी अवाम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या चक्कर है कि इनकी दो दो माएँ हैं? मैं एक्चुअली हम इंडिया गए थे जब मेरा गाने का शूट था, तो तब ये छोटा था काफ़ी, 12 साल का था शायद था। तो वहाँ पे इसने उसको गाना सुनाया, तो उसकी माँ ने कहा ये बहुत अच्छा गाते, कहते अच्छा मुझे सुनाओ। इसने गाना सुनाया वो वाला चिंगारी और कुछ तो लोग कहेंगे, 2 गाने। वो लिटरली वो रोना ही शुरू हो गई। अच्छा। कहती है वारिस इसको मुझे दे जाओ, इसको मेरा बेटा बना दो। उन्होंने कहा कि ये मेरे प्यार की निशानी होगा। प्यार की नहीं, सुर की निशानी समझ कर रखना उनका दिल चाहिए। आप पे आ गया था, असल में वो निशानी को रखना चाह रही थी। नहीं, मुझ पे नहीं, इस पे दिल आ गया था। अच्छा, इनके ऊपर दिल आ गया था, उन्होंने कहा कि मैं इसको अपना बेटा बना के कह रही थी इतना छोटा सा बच्चा इतनी फील से इसने चिंगारी कोई भर के गाया, और अपना दूसरा था कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो बस इसकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दें कि जिस ज़माने में नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे लेजेंड के साथ गाना गाने के लिए माइकल जैक्सन तरसते थे, मतलब लोग उनको कहते थे और उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने आपको कॉल करके कहा था कि मैं आपके साथ गाना गाना चाहता हूँ, ये क्या चक्कर है? एक्चुअली मैंने उनकी काफ़ी कंपोजिशन गाई। मेरा गाना हिट हो गया था तब, आप यार दिल में जगह और कल शब देखा मैंने चांद रोके में, फिर ही रैंग मी अप। मुझे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आज टीवी पे मैं सारी रात नहीं सोया था कि लोग उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मैंने आपके लिए गाने बनाए हैं, तो मैंने उनके लिए 5-6 गाने गाए थे। तो आप अगर हमारे ऑडियंस के लिए दोबारा से उस याद को थोड़ा सा ताज़ा कर दें, आ दिल में। चलें। हाँ। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। अमेजिंग क्लैपिंग। बहुत ज़बरदस्त। हाँ सर, ये भी तो बताएं, आप क्या खाते हैं कि आप माशाल्लाह बाहर जब खिड़की से देख रहे थे तो मुझे लगा आपका बेटा है, ये क्या सीन है? बात शायद समझ आए, कम अपने आप को सादा रखें और अपनी नीयत और दिल को साफ़ रखें लोगों के लिए, तो आपका चेहरा भी साफ़ रहेगा। बिल्कुल, नीयत को ज़रूर साफ़ रखें और साफ़ नीयत से घर देखें और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहें। अच्छा, मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग अपने वालिदैन की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। नो डाउट कि इनके फादर एक अमेजिंग सिंगर हैं, एक लिविंग लेजेंड हैं, और 96 से वो गाना गा रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन अपने वालिद की वजह से वो अपना नाम नहीं बना रहे, बल्कि अपने टैलेंट की वजह से अपनी पहचान बना रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो पहला ही क्वेश्चन है वो ये कि मोस्टली जो हमारी यूथ है, हमारे जो लोग हैं, वो बाहर जाकर काम करना प्रेफर करते हैं। आपने अपनी तालीम बाहर मुकम्मल की, आप सारी ज़िंदगी बाहर रहे, लेकिन फिर आप पाकिस्तान आए, इसके पीछे क्या रीज़न थी? मैं बाहर गया था फॉर माई कॉलेज, मैं पढ़ने गया था, बट मैंने वहाँ पे खाली पढ़ाई नहीं की, मैंने वहाँ पे काम भी किया और मैंने वहाँ पे आर्ट जॉब्स की। यस, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट। ऑफ कोर्स बाद में मेरा अपना बिजनेस था, मैंने अपनी गाड़ियों का काम भी वहाँ पे किया। अमार, आपने अपनी तालीम बाहर से मुकम्मल की, ये तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या डिग्री की? क्या वो म्यूज़िक में आपने पढ़ा या आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ा? मैंने आईटी में ग्रेजुएशन की थी, वर्जीनिया से ही,
बट जब मैं शुरू से ही मुझे म्यूज़िक का पैशन था। मैं बल्कि आपसे यही पूछने वाली थी कि ये जो गाना आप गाते हैं, इसको जो लिखते हैं लिरिक्स वगैरह या जो इसके बोल हैं, वो खुद से आप लिखते हैं, वो कोई इल्हाम जिसे वो कहते हैं, वो क्या होता है कि आपके ऊपर उतरता है वो कलाम, या वो किसी से लिखवाते हैं? कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक एक आइडिया आता है जहन में। जैसे मेरा गाना है डोंट गो अवे, उसमें इंग्लिश उर्दू मिक्स है, तो कुछ लाइंस मैं अपनी आइडिया से लेके आता हूँ, फिर मैं सेशन करता हूँ लिरिसिस्ट के साथ। आप बड़े आशिक मिजाज हैं, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवरीज़ का काम किया करता था बाहर, जो मैंने और जॉब्स किए हैं, वो बेसिकली आप डोर टू डोर जाते थे वहाँ पे ब्यूटी को डिस्कवर करने के लिए, देखने के लिए, और हमें पता चला कि वहाँ पर कोई हसीना शायद आपके पीछे पड़ गई थी और इसलिए फिर आप पाकिस्तान आ गए थे। क्या ये बात सच है? ये आपको किसने, मुझे सोर्स बताइए प्लीज़। सोर्स बस सोर्स हमारे पास देख लें, हमारे भी बहुत सारे कव्वे हैं जो इधर उधर उड़ते हैं और हमें आके बताते हैं, हमारी चुड़ैलें नहीं हैं, लेकिन आप बताएं। आपके कव्वे गलत जगहों पे उड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, देख उनको लें, पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा वही हूँ। हम जानना चाहते हैं, वो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आशिक मिजाज, I don't like that word. I don't think I'm आशिक मिजाज or anything. I'm a gentleman. तो ये बताएं कि आपको कभी सच्ची वाली मोहब्बत हुई है? हुई है, कितनी बार हुई है? एक ही बार। तो ये बताएं कि इतनी हसीनाएं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि अभी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या क्या स्टेटस है? अभी मैं सिंगल हूँ और अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। यानी आप उन पे फोकस मत कीजिए। अच्छा, और ये बताइए कि आपने कहा कि मुझे सच्ची मोहब्बत हुई, तो वो मोहब्बत फिर आपको मिल गई या वो छूट गई या आपने छोड़ दी? उस मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन लड़कियों के बारे में कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल होती हैं, वो कभी आगे नहीं इतनी जल्दी बढ़ती। नो, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, दिस इज वेरी रॉन्ग। लड़कियां मूव ऑन क्विक करती हैं। मैं यूथ हूँ, मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ, जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ, लड़के बहुत अच्छे हैं। लड़के अगर उनका दिल टूटे तो इट टेक्स देम गुड टाइम टू मूव ऑन। ओके, लड़कियां मूव ऑन क्विक। यानी लड़कियां जो हैं वो बेटर ऑप्शन की जो उसमें रहती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। हर लड़का जब मोहब्बत करता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी महबूबा के अंदर वो अपनी माँ ढूंढता है, ऐसा क्यों है? 100%, बिकॉज एक लड़के की जो पहली मोहब्बत होती है वो उसकी माँ होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपके फादर से ये सवाल पूछा था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जब उनको ऑफ़र किया था कि आप आइए और मेरे साथ गाना गाइए, तो उस ज़माने में जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं उनका क्या मकाम था, तो वो पूरी रात नहीं सो सके थे एक्साइटमेंट की वजह से। अगर आपको किसी अफसानवी ऐसे कैरेक्टर के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है अगर गाना पड़ता, तो वो कौन सी शख्सियत होते और कौन सा गाना होता? ओह माय गॉड, ये मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कितना प्यार है इस पूरी फैमिली के साथ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान। आपका फेवरेट सिंगर जो कोई अफसानवी? आई लव नुसरत फ़तेह अली ख़ान। आई वुड लव टू, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी यंग एज में, आई थिंक ही वाज 43 45 जब उनकी डेथ हुई। जस्ट इमेजिन अगर अल्लाह ने उनको 10 20 25 साल और ज़िंदगी दी होती तो वो क्या कर जाते। और अभी भी उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं 40 साल पुरानी, 25-30 साल पुरानी कॉम्पोजिशंस, वो एकदम आती हैं और वो वायरल हो जाती हैं। लाइक कुछ तो अल्लाह ने उनको गिफ्ट किया था। तो आई वुड हैव लव टू वर्क विद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। और मेरी ख्वाहिश थी, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं माइकल जैक्सन को मिलूं। माइकल जैक्सन, Yes. मैं कहने वाली थी क्योंकि मैंने इनके घर में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि मुझे लगा कि माइकल जैक्सन जो है उनके फेवरेट हैं। जाते जाते एक लास्ट नोट, वो लोग जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके तो फादर थे, आप ब्लेस्ड थे, लेकिन वो लोग जिनका कोई इंडस्ट्री में नहीं है, वो आना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उनके नाम कोई पैगाम? मैं ज़रूर ये कहूँगा, आपने अभी बात की बिल्कुल। मेरे डैड मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए कभी फ़ोन कॉल नहीं करूँगा, आप अगर आओगे तो अपने मेरिट पे आओगे। तो मेरा सब जितने भी कंटेंट बना रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि डोंट स्टॉप, मेक समथिंग एवरी डे, कम अप विद डिफरेंट आइडियाज़। और अब आप खुद एक आर्टिस्ट हो, इंडिविजुअली आप एक लेबल हो, आपको किसी कंपनी की या किसी लेबल की ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो उसको करते रहो। और मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ जाते जाते कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनसे दुआएं लें
आपको दुनिया में कोई भी चीज़ किसी से नहीं रोक सकती। तरक्की आपके पीछे पीछे होगी, बस आपको जेंटलमैन बनना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ हर चीज़ के अंदर अपना इनपुट दीजिए। इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। आई होप कि ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है तो कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।